नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर के सभी क्वेश्चन, टेस्ट योर नॉलेज के सभी क्वेश्चन, वो भी आईसीआई स्टडी मटेरियल से। और आपको पता है कि एग्जाम्शन लाने के लिए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे अच्छी खासी ग्रिप होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीरीज के। और सीरीज स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ जोर की विनती, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू जी। और हाँ, आगे क्वेश्चन की वीडियो अटैच है तो ज़रूर देखिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। अनुष मोटर्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी डिक्लेयर्ड इनकम। सर कितना इनकम डिक्लेयर करा है? सर 300 करोड़ का। लिख लेते हैं। इनकम जो डिक्लेयर करा है, इनकम जो बताया वो बताया है, यहाँ लिख देते हैं 300 करोड़ का। अब इसी में ही हमें एडजस्टमेंट करनी होगी, ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। 10,000 कार्स है सोल्ड करियर टू रीडा लिमिटेड, यूएस कंपनी विच होल्ड्स 30% शेयर्स। तो पहले हमें ये बताना होगा कि सर ये एसोसिएट इंटरप्राइज है कि नहीं। सर एसोसिएट इंटरप्राइज की डेफिनेशन क्या होती है? अगर 26% या उससे ज़्यादा कंपनी होल्ड करती है तो वो आपकी एसोसिएट इंटरप्राइज हो जाती है। तो आप पहले नीचे नोट्स लिख कर आएंगे, इस कंपनी का बकायदा नोट्स यहाँ पे बनाएंगे। और नोट्स में पहले पॉइंट में लिखेंगे कि ये कंपनी 26% और मोर हमारा होल्ड करती है, तो सो दैट इट्स एसोसिएट इंटरप्राइज, इट्स एसोसिएट इंटरप्राइज। आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे नोट, और यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। सर एडजस्टमेंट कितनी होगी? सर 10,000 कार्स है, कितने रुपए की है बेचिए? 200 रुपये लेस अमाउंट में बेचिए, तो 200 रुपये से आप डॉलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया डॉलर। ठीक है। और ऊपर जो ये ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे गलती करते हैं, ये रुपीज में दे रखा है। ये किस में दे रखा है? सर रुपीज में दे रखा है। तो आपको क्या सर कन्वर्ट करना होगा रुपीज में डॉलर को। तो क्या कन्वर्जन रेट दे रखा है? 63 का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 63 से मल्टीप्लाई इंटू में 63। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 10,000 इंटू में 200 इंटू में 63। तो ये हमारा कितना है? 12 करोड़ 60 लाख। तो यहाँ पे 300 करोड़ में हम ऐड कर देंगे 12 करोड़ 60 लाख। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट, रॉयल्टी पे करा है सर 1 करोड़ 20 लाख डॉलर का कोयटो लिमिटेड का फॉर यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ इन मैन्युफैक्चरिंग। However, Kyoto Limited has provided the same know-how to another company, Indian company, 90 लाख में प्रोवाइड कराता है। एंड Kyoto is the sole owner of the technology used by the Anush Motors Limited। अब दूसरा हम पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर यहाँ पे हमें डेफिनेशन लिखना होगा। यहाँ पे कहाँ गए? यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लिखेंगे Kyoto भी हमारी एसोसिएट इंटरप्राइज है, Kyoto भी एसोसिएट है। क्यों? क्योंकि इज द सोल ओनर ऑफ द टेक्नोलॉजी, नो हाउ पेटेंट का इट्स अ सोल ओनर। तो सर उसी पे ही हमारा डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी हमारा क्या है सर? एक एसोसिएट इंटरप्राइज है जिसको हमने ज़्यादा पे करा है। सर कितना ज़्यादा पे करा है? सर 1 करोड़ 20 लाख माइनस में 90 लाख होता है सर 30 लाख डॉलर। 30 लाख डॉलर को सर हमें मल्टीप्लाई करना होगा कितने से? सर 63 रुपये का रेट है, ये लिखा 63 रुपये का रेट है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा 30 लाख को, तो ये आता है सर 18 करोड़ 90 लाख। तो कहा जाता है 18 करोड़ 90 लाख। ये यहाँ पे आप अच्छे से बना के आइएगा, ये बस रफ है, रिवीजन चल रही है। ठीक है, याद रखिएगा ये रिवीजन है। ठीक है, ताकि आप पेपर में गलती मत करना। थर्ड पॉइंट में ज्यादातर बच्चों ने गलती करी और पूरा का पूरा आंसर गलत करके आ गए। थर्ड पॉइंट में अगेन रिपीट, सही बच्चों ने गलती करी। क्या गलती थी जरा ध्यान समझिएगा। लोन ऑफ यूरो है 1000 करोड़ का, कैरिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। सर 10% का पर एनम इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग था 31/3/2024 को। ठीक है, टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट है 90,000 करोड़। तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं सर? 51% से ज्यादा सर अगर होल्ड करते हैं बुक वैल्यू का, अगर लोन दे रखा हो, फाइनेंस कर रखा हो, तो सर वो क्या हो जाती है? हमारी एसोसिएट इंटरप्राइज हो जाती है। तो हमारे एसेट कितने सर? 90,000 करोड़। 90,000 करोड़ यहाँ पे दे रखा है, 1000 करोड़ का लोन है और एक्सचेंज रेट दे रखा है। इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर है यूरो 100 करोड़। सर ये है यूरो 100 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट रेट दे रखा है। तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट क्या है सर? 84 है। तो हम नीचे क्या है सर? नोट्स में ना हम उसको बना के आएंगे, हम बकायदा नोट्स में ना लिख कर आएंगे सर कितना परसेंटेज हमारा बुक वैल्यू का इन्होंने फाइनेंस कर रखा है। तो ये कर रखा है अराउंड 93%। ठीक है, तो मेजोरिटी 51% से भी ज्यादा सर 93% है। तो 93% है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ये भी हमारी एसोसिएट इंटरप्राइज हो जाती है। तो एसोसिएट इंटरप्राइज हो गई है तो कितना सर हम करेंगे? तो 1000 करोड़ है, इसका करेंगे 1%, 1/100। ठीक है, और कन्वर्जन रेट लगा देंगे। कन्वर्जन रेट क्या है? 84। तो ये आ जाएगा शायद 840 करोड़ के अराउंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 840 करोड़ ही हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पे हम टोटल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
1171.50, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। ये लिखा है एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन, ये 26% का। ठीक है, ये हमारा इसमें जो हम सोल ओनर है, ठीक है, उस पर हमारा डिपेंडेंट है। दूसरा 51% से ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंस ये लिखा। ठीक है, हमारे कार का। दूसरा पॉइंट एक्सेस पेमेंट का। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा एक्सेस इंटरेस्ट का 1171.50। नोट्स को अच्छे से बना के आइएगा ताकि मार्क्स पूरे मिले। 6th क्वेश्चन है थ्योरी का, तो थ्योरी ये चांसेस कम है, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। क्या, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग इनटू द एग्जिस्टेंस द प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्राइसिंग। सर, क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन आए थे? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी मिलकर हमारे मजे ले जा रही थी, केवल हमारे नहीं, बाकी अदर्स कंपनी के मजे ले जा रही थी। जैसे मजे लेना चाहते हो वैसे मजे ले रही थी, जहां जैसे मन करा वैसे मजे ले रही थी। कभी यहाँ टैक्स हेवन कंट्री में अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर लिया, कभी वहां पे। तो बस वही है थ्योरी का, ये सारा का सारा आंसर है। मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बताया गया है। ये एक बार आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा। ठीक है, पेपर पे कुछ कह नहीं सकते, आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है क्वेश्चन, तो मैं जरूर कहूंगा कि एक बार रीड जरूर कीजिएगा। अब ये आ जाते हैं मेन दोबारा क्वेश्चंस पे, जो आपका दोबारा इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। एक्से लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी है जो कि यूएस कंपनी है, हैज ए 28 शेयर होल्डिंग। मतलब एक्से इज एन इंडियन कंपनी इन विच जिला लिमिटेड अ यूएस कंपनी होल्ड करते 28%। तो हमारी डेफिनेशन क्या है? 26% या मोर। तो ये है 28%, तो ये दोनों क्या होगी सर? हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाती है। अब अगेन पहला वाला पॉइंट लिख कर आएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन। सर, इससे हमें क्या पता चला? सर, फर्स्ट पॉइंट, सर एसोसिएट इंटरप्राइज की डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटरप्राइज डेफिनेशन सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 मार्क्स का आ रहा है, 6 मार्क्स का आ रहा है, उसमें ये डेफिनेशन आ ही रही है। मतलब आपको 3-4 मार्क्स का तो ये चिपकाना जब भी आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, एंड फॉर गुड हैंड राइटिंग नहीं, वो डेफिनेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख कर आनी है आपको। उसके बाद ये क्या, एक्से लिमिटेड सोल्ड कर रहे हैं सर 1 लाख पीसीस ऑफ टी शर्ट। ठीक है, कितने सर? $2 के। सिमिलर शीटर सोल्ड करे जाते हैं अनरिलेटेड पार्टी को $3 पे, $3 पे। तो कितने आपने कम रेट पे डॉलर पे आपने टी शर्ट को शेयर करा है सर? $1। सर कैसे पता चला? $3 पे हम किसी और अनरिलेटेड पार्टी को सोल्ड आउट करते हैं और रिलेटेड को करा है $2 पे, तो डिफरेंस आया 1 का। और एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो ₹64 चल रहा है। तो यहाँ पे टी शर्ट है, तो 1 लाख इंटू में 64, ये तो सीधा हो जाएगा 64 लाख। यह है टी शर्ट। ठीक है, अगला। अब एक्से लिमिटेड ने बोरो करे हैं $2 लाख फ्रॉम अ फॉरेन लेंडर बेस्ड ऑन गारंटी। एक्से लिमिटेड पेड करे गारंटी 10,000 एज ए गारंटी फीस टू एन अनरिलेटेड पार्टी द सेम अमाउंट फॉर लोन कलेक्टेड। गारंटी फीस कितना? $7,000। मतलब सर हमारे केस में तो 10,000 गारंटी फीस पेड करे, लेकिन दूसरों केस में सर कितना पे करते हैं लोग? बस 7,000। तो कितना सर हमें एक्सेस पे कर दिया इन लोगों ने? तो हमें सिंपली क्या करना होगा, 10,000 माइनस में 7,000, तो ये आता है 10,000 माइनस में 7,000, तो ये आता है 3,000। 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो आता है हमारा 1.92 लाख। ठीक है, 1.92 लाख। ये हो गया गारंटी हो गया। अगला, एक्से लिमिटेड ने पे करा है 15,000 टू जिला लिमिटेड फॉर गेटिंग वेरियस पोटेंशियल कस्टमर डिटेल्स टू इम्प्रूव इट्स बिजनेस। सर बिजनेस एक्वायर करने के लिए, कस्टमर एक्वायर करने के लिए उन्होंने 15,000 पे करे। जिला सेम सर्विस अनरिलेटेड पार्टीज को कितने प्रोवाइड करता है? 10,000। हमसे दोबारा ज़्यादा पैसे लिए अनरिलेटेड पार्टी ने। कितने ज़्यादा पैसे लिए? 15,000 रुपये हमसे चार्ज करे, बाकियों से चार्ज करते हैं 10,000। टोटल हमसे 5,000 रुपये ज़्यादा चार्ज करे। एक्सचेंज रेट चल रहा है 64 का, आता है 3,20,000। क्या था? कस्टमर एक्विजिशन सर्विस था, तो सर्विस लिख दे सीधा। कितने सर्विस के? 3,20,000, 3,20,000 और टोटल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 64 प्लस में 1.92 प्लस में 3.20, हमारा आंसर आता है 69.12। ये आपका आंसर हो जाता है। एक बार आंसर टैली करते हैं। ठीक है, ये रहा 64 टी शर्ट का, 1.92 गारंटी का एंड 3.20
डिफरेंस इन एक्सेस पेमेंट का, और आपका आंसर आता है 69.12। अब इसमें कमाल की बात आपको ये देखनी है जो कि आपके एग्जाम में 1 नंबर तक बचा सकते हैं कटने से। क्या है सर? आपने ध्यान देखा होगा कि सारे के सारे जो हमने कन्वर्ट करे हैं वो ऊपर ही कन्वर्ट कर लिए, मतलब जो हमारा आंसर चला था स्टार्टिंग से ही रुपीज में चल रहा था। ये नहीं कि पहले हमने डॉलर में आंसर निकाला और नीचे कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ये हमारा रुपीज में आया है, रुपीज, रुपीज एंड रुपीज। ये डॉलर में नहीं निकाला हमने, डॉलर में नहीं निकाला, डॉलर में नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला सर? क्योंकि हमारा आईसीआई में भी ये पहले रुपीज में ही निकालते हैं। और यही नहीं, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था जो हमने 5वां भी देखा, ये भी स्टार्टिंग ही रुपीज से ही करा था। यहाँ पे इनर कॉलम में आप देख रहे हैं तो ये रुपीज में लिखा था। तो इसका मतलब ये है कि इसके 1 मार्क्स यहाँ बचेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एग्जामिन विद द रीजन वेदर टू एंटरप्राइज आर रिलेटेड। मतलब कि हमें बताना है कि 2 एंटरप्राइज रिलेटेड है, एसोसिएट एंटरप्राइज है या नहीं है। ठीक है, पहले पॉइंट में PQR अ यूएस कंपनी हैविंग इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पोएम बता दिया, आल्सो इन द यूएसए, has advanced a loan to rupees 170 crore to Mahanandi Limited, an Indian company. The total book value of the asset is rupees 300 करोड़। तो आपको पता है अगर मेजोरिटी आ जाता है 51% से ज़्यादा बुक वैल्यू का डेट अगर दे रखा हो तो वो हमारी आ जाती है एसोसिएट एंटरप्राइज। तो हमारी बुक वैल्यू का इन्होंने दिया है 56%, 56% या 51% से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये सर हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाती है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज हाउएवर 320 करोड़। महेंद्रा लिमिटेड रीपेड रुपीज 300 करोड़ बिफोर 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 से पहले 30 करोड़ दे दिया था, हमने निकाल लिया 51% से ज़्यादा था। तो सर ये हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज होगी। आंसर देखते हैं एक बार, ये 56.67, 56.67 क्योंकि हमारा उन्होंने पूरे बुक वैल्यू का जो बुक वैल्यू हम बढ़ाया तो बुक वैल्यू का हम देखते हैं हमेशा, तो 56.67 आया इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपने कितना दे दिया था, तो आपको एडवांस कितना मिला था 170 फाइनेंस करा था, उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा 51% से ज़्यादा था। तो हाँ जी सर ये एसोसिएट रहेगी। उसके आगे इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी वो हमारे इरेलेवेंट हो जाता है, वो कंफ्यूजन करने के लिए रखा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। 4 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्यूनलैंड लिम्प PLC, फ्रेंच कंपनी हैविंग इट्स पोएम place of व्यक्ति मैनेजमेंट आल्सो इन फ्रांस है, हैज द पावर टू अपॉइंट 3 डायरेक्टर आउट ऑफ विच 8 डायरेक्टर में से 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मेजोरिटी पर लगता है, 3/8 करेंगे तो ये आता है 37.5। मेजोरिटी के लिए 51% से ज़्यादा होते हैं, नहीं अपॉइंट कर सकते तो ये नॉट एन एसोसिएट एंटरप्राइज। अगला आता है टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ सरस्वती लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इज 900 करोड़। 900 करोड़ के रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उसमें से ये 830 करोड़ मंगाते हैं जोएल GmbH कंपनी से, जर्मन की कंपनी है, उनसे ये इंपोर्ट करते हैं। तो देखे जरा 830 डिवाइड बाय 900 सिंस इट्स मोर देन 90%। तो हाँ जी सर ये हमारी हो जाती है एसोसिएट एंटरप्राइज। एक बार आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो फ्रेमिंग एक बार देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिएगा पॉज करके, ताकि आपको समझ में आ सके हमें लिखना कैसे, ताकि आपके कोई मार्क्स कटे ना। अगर आप सर डायरेक्ट सही कंक्लूजन निकाल के आते हैं तो मान के चलना सर आपके 2 से 3 मार्क्स तो कंफर्म है, 3 मार्क्स तो कंफर्म है। 1 मार्क्स आपके जो है लिखने के तरीके की वजह से आप कंसेप्ट सही से नहीं लिख पाते, फ्रेम नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से कट सकते हैं। तो फ्रेमिंग भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन तो सर बहुत आते हैं, आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं 2-2 मार्क्स के, और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। नोवा क्वेश्चन की बात करें 4 मार्क्स का 2 मार्क्स के MCQ टाइप में भी आ जाते हैं। ठीक है, क्या है सर, बोरो करा था 80 करोड़ रुपए MSTL इनकॉर्पोरेटेड से, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन है, इंटरेस्ट रेट है सर 10%। द सेड लोन इज रिपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। द लोन इज गारंटेड बाय MSST इनकॉर्पोरेटेड इन UK। द ट्यूड इनकॉर्पोरेटेड नॉन रेजिडेंट शेयर्स होल्ड 40% शेयर्स ऑफ वोटिंग पावर इन बोथ द कंपनी। मतलब क्या हुआ, कहना क्या चाहते हैं सर, समझिएगा। आपको पहले ही बताना होगा सर ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है कि नहीं। ठीक है, आपके अगर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो MS ट्यूड होल्ड करते हैं 40% इन वोटिंग पावर इन बोथ MSNP एंड MSST। MSNP में भी 40% एंड ये जो है दूसरा कंपनी इट्स ST INC इसमें भी 40% होल्ड करते हैं। तो ये दोनों भी क्या होंगे सर, ये दोनों भी एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों भी एसोसिएट हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको, दे रखा है हमें 7 करोड़ का आफ्टर डेबिटिंग द अबव इंटरेस्ट, जो ऊपर इंटरेस्ट होगा। डेप्रिसिएशन आपको दे दिया 6 करोड़ का, 4 करोड़ का इनकम टैक्स से कैलकुलेट करना है कि कितना हमारा इंटरेस्ट डिसअलाउड होगा PGP हेड में। तो पहले हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, इजी कैलकुलेशन है। नेट प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है सर, हमें दे रखा है 7 करोड़ का, यहाँ लिखा 7 करोड़।
उसके बाद आपको बोला है सर हमने जो इंटरेस्ट ऊपर दिया था उसको भी हमें ऐड करना होगा एक पल के लिए। 7 करोड़ में इंटरेस्ट कितना होगा, ऐड इंटरेस्ट 80 करोड़ का 10% निकालेंगे तो 8 करोड़ होगा। हम क्या निकाल रहे हैं सर, EBITDA निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं EBITDA निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ऐड डेप्री कितना है सर 6 करोड़ का, ऐड इनकम टैक्स IT कितना दिया, IT दिया था हमने 4, टोटल निकालें 7 + 8 + 6 + 4, 7 + 8 + 6 + 4, ओके अच्छा इंटर हो रहा था, 7 + 8 + 6 + 4 ये होगा 25। अब इसका क्या करेंगे सर, ओवर एंड अबव ऑफ 30% वुड बी डिसअलाउड। सर लिखने का पैटर्न समझिए सर, इंटरेस्ट डिसअलाउंस कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट डिसअलाउंस सर जैसे आपको फॉर्मेट दे रखा है ना सर उसके अकॉर्डिंग ही निकालना होगा, ठीक है। तो 30% एक्सेस बोला है तो हमने एक्चुअल कितना पे करा है 8 करोड़, इसके बाद माइनस करेंगे 25 करोड़ का 30%, तो 8 करोड़ ये आता है 7.5 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25 का निकालेंगे पॉइंट, 25 का निकालेंगे पॉइंट 30 तो 7.5, ये डिसअलाउड आता है अराउंड 50 लाख। एक्चुअल इंटरेस्ट कितना पे करा था, वो करा था हमने 8 करोड़ का, विच इज हायर देन, फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, हायर देन 7.5 करोड़, सो 50 लाख विल बी डिसअलाउड, विल बी क्या होगा डिसअलाउड। ये सब जो छोटे छोटे चीजें जो होती है ना, जो फॉर्मेटिंग ये सब होता है, इन सब के भी सर मार्क्स होते हैं। इन सब जो छोटे छोटे चीजें हैं जो आप लिखोगे एंड में कंक्लूजन लिख कर आएंगे, कंक्लूजन लिख कर आते हैं, ये सब के भी मार्क्स होते हैं। इन सब के जो कैलकुलेशन है इसके भी मार्क्स है, इसके भी मार्क्स होते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स, इसके भी मार्क्स होंगे एंड में जो कैलकुलेशन निकाल के दिखाएंगे। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 1 + 1 + 2 2 4 और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो हर एक स्टेप के आपके मार्क्स होते हैं। जो आप गलतियां करते हैं, आपने पेपर में बस ये निकाल के आए, ठीक है, आपने पेपर में बस ये कैलकुलेशन निकाल के आए, आप पेपर में बस ये निकाल के, आपको कितने मिले सर 3 मार्क्स मिले सर, कितने में से 6 मार्क्स के। आप सोचते हैं कि आपका एग्जामेशन क्यों नहीं है या आपके 40 मार्क्स से नीचे क्यों है, क्योंकि 20 मार्क्स का तो डिफिकल्ट आता है पेपर, ठीक है, 20 मार्क्स का डिफिकल्ट आएगा, 100 में से 20 गए, 80 बचे, 80 में से 50% के मार्क्स आपके लेस हो गए, 50% आपने इसमें स्कोर करा, 50% स्कोर करा, मतलब 80 में से 50% होता है 40% है, मतलब आप कितने पर घूम रहे हैं, आप कितने पर झूल रहे हैं सर, आप झूल रहे हैं सर 160 एग्रीगेट लेकर। 160 से 180 वाले जो बच्चे फेल होते हैं ना, वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से फेल होते हैं। या तो उनके कॉन्सेप्ट तो बहुत मतलब अच्छे हैं, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन जो हमारा भगवान है, पेपर में जो क्वेश्चन है जो भगवान, इसको कैसे पूजा पाठ करनी, कैसे आपको अच्छे से लिख कर आना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब पता ही नहीं होता है। इसलिए रिस्पेक्टेड अतुल अग्रवाल सर ने भी यही बोला था कि ये पेपर 12th से ईजी है, क्योंकि 12th में हमने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन हम 12th के वो पैटर्न हम भूल जाते हैं। जो 12th में हमने इतने सारे हमने पेपर सॉल्व करे, उन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो वो सब जो गलतियाँ ना वो मत कीजिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो अटेम्प्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो इसी के साथ है, आप देखिएगा जरूर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है और एग्जाम में आया तो ज्यादातर लोग बच्चों ने गलतियां करी। क्या था वो, MNO लिमिटेड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई इज इंगेज इन मल्टीपल बिजनेस, इट हैज बोरोड, कितना बोरोड करा है सर 200 करोड़ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर विच 100% गारंटी दे रखी है बाय पेरेंट कंपनी ABC INC। सर पेरेंट कंपनी, तो क्या सर ये हमारी एसोसिएट इंटरप्राइज होगी? हाँ सर ये पक्का सर एसोसिएट पर्सन है हमारी। और जब आप आंसर लिखेंगे, जब भी मैंने आपको बता रखा है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको लिखकर जरूर आना है एसोसिएट है कि नहीं। एसोसिएट पर्सन की पहले मीनिंग लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद रीजन देंगे क्यों है, और फिर हम बताएंगे कंक्लूजन कि हमारा ये एसोसिएट है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन है हमारा? नहीं सर, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है। क्या है सर? MNO लिमिटेड बाइज मोबाइल फोन फ्रॉम ABC इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, पहले तो हमने लिखा कि एसोसिएट पर्सन की डेफिनेशन लिख दिया कि MNO एंड ABC एसोसिएट पर्सन है। अब MNO ने क्या करा है सर, बाय करा है ABC इनकॉर्पोरेशन से कुछ मोबाइल फोन। द मोबाइल फोन्स आर ब्रांडेड फॉर विच रॉयल्टी ₹100 पर मोबाइल फोन सोल्ड इज पेड टू ABC।
सर मोबाइल फोन ब्रांडेड है जिसकी वजह से रॉयल्टी पे किया जा रहा है, अच्छी बात है। सिमिलर मोबाइल फोन आर आल्सो सोल्ड टू अदर कस्टमर इन इंडिया बाय एबीसी बट नो रॉयल्टी इज चार्ज फ्रॉम देम। सिमिलर मोबाइल से सोल्ड आउट करा जाए बट वो ब्रांडेड नहीं है इसलिए रॉयल्टी चार्ज नहीं किया जा रहा, कोई नहीं। द क्रेडिट पीरियड ऑफर टू एमएनओ लिमिटेड इज ₹2 मंथ। हमें 2 महीने का क्रेडिट दिया जा रहा है, वेरियस द अदर कस्टमर पीरियड इज 1 मंथ। हमें मतलब 1 महीने का ज्यादा दे रहा है तो इसका हम इंटरेस्ट निकालेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख मोबाइल वर बॉट फॉर एन एग्रीगेट सम ऑफ 2600 करोड़। द परचेज कुड बी अज्यूम्ड एट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, मतलब सीधा 12 से डिवाइड कर देंगे। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% पर एनएम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया। और दूसरों को जो बिलिंग की गई है, एबीसी इनकॉर्पोरेट हैव बिल्ड 2400 करोड़ इनका एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कंपोनेंट डिलेड बियॉन्ड 1 मंथ फॉर सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल क्वांटिटी ऑफ सिमिलर मोबाइल फोन्स फॉर अदर कस्टमर। अदर कस्टमर को जो दिया जा रहा है उसके लिए जो बिलिंग की है 2400 करोड़ है। इट मे बी अज्यूम्ड दैट द एंटायर परचेज हैज बीन सोल्ड बाय 31 मार्च 2024। आर्म्स लेंथ प्राइस बताना है, ठीक है। और इम्पैक्ट बनाना है एसेसेबल इनकम का, कितना आपको पड़ेगा, कितना बड़ा वो एडजस्टमेंट करना होगा बेसिकली। एसोसिएट एंटरप्राइज है तो हमने पहले ये डेफिनेशन लिखना जरूरी है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपका आता है कंप्यूटेशन। मैं आपको मार्किंग बताता हूँ 6 मार्क्स के लिए कैसे कैसे ये मार्किंग हमारी होती है, ठीक है। 6 मार्क्स के लिए जो हमारी मार्किंग होती है, पहले बेदाग प्राइस कौन सा है, बेदाग प्राइस। बेदाग प्राइस क्या है सर, 2400 करोड़। हिंदी में लिख के मत आना, ये बस समझाने के लिए, डोंट राइट इट हिंदी, ठीक है। 2400 करोड़ हमारी बेदाग प्राइस है। अब इसने बताया कि सर क्योंकि ये हम ना इससे ब्रांडेड मोबाइल ले रहे हैं इसलिए ये 100 रुपये पर मोबाइल हमारे पे चार्ज कर रहे हैं, और ये ऐड होगा क्योंकि हमने ब्रांडेड मोबाइल परचेज करा है। तो 10 लाख रॉयल्टी, 10 लाख हैंडसेट इंटू में 100 रुपये, तो कितना हो जाता है सर हमारा 10 करोड़। आई एम राइट? एक मिनट, पहले ये है 2400 करोड़, यहाँ लिख देते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन हो। 2400 करोड़ है एंड 10 लाख इंटू में 100 कितना होता है सर, 10 करोड़। उसके बाद इंटरेस्ट, क्योंकि हमें 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। बेदाग प्राइस ही 2400, 10% हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था तो वही हम इंटरेस्ट रेट लेंगे, इंटू में 12 कर देंगे तो ये आता है 200 और इंटू में 10% तो ये आ जाएगा 20 करोड़। तो बेदाग प्राइस हमारी आती है 2430, ये हमारी प्राइस आती है। अब हमसे चार्ज कितना कर रहा है सर, चार्ज ये हो गया आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस ये हो गया। तो चार्ज कितना करा है सर हमसे, हमसे करा है 2600। हमारा डिफरेंस कितना आ जाता है, इतनी छोटी कैलकुलेशन के लिए भी डिपेंड हो गए हम लोग, 170। ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है, ये ऐड होगा, ठीक है। अब बात समझना मार्किंग कैसे होती है। यहाँ जो एसोसिएट इंटरप्राइज और जो बताएगा कि हमारी एसोसिएट इंटरप्राइज है जिसकी वजह से एडजस्टमेंट होगी उसके बारे में लिखेगा, एसोसिएट पर्सन की डेफिनेशन लिखेगा, एडजस्टमेंट होगी उसका रिलेशनशिप बताएगा, रिलेशनशिप भी बताएगा। तो यहाँ आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। ये जो कंप्यूटेशन जो करता है आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने तक, इसके हैं 4 मार्क्स। इसके बाद जो एडजस्टमेंट हो रही है, इसके बाद जो कंक्लूजन जो देता है कि कितना उसमें एडजस्टमेंट करना है, इसके हैं 2 मार्क्स। यहाँ पे बच्चों ने क्या गलती करी थी, सबने क्वेश्चन का किसी ने आंसर ठीक निकाला 50% स्टूडेंट ने, तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी तो 2 मार्क्स नहीं मिले। 4 मार्क्स इसके मिले तो 2 मार्क्स कंक्लूजन के नहीं मिले। आपको कितने मार्क्स अलॉट हुए सर, 8 मार्क्स में से अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है सीधा आपको 4 मार्क्स मिले, और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 1 मार्क्स इसके मान लो, 1 मार्क्स इसके मान लो, कहाँ गया ये रहा, 1 मार्क्स इसके मान लो और 4 मार्क्स इसके, तो कितने हुए सर आपके, 4 मार्क्स मिले, 2 मार्क्स मुफ्त पे कट गए। तो ये जो फॉर्मेटिंग होती है ना, इसका भी ध्यान रखना। अगर ये 6 मार्क्स का आता तो ऐसे ऐसे, 8 मार्क्स का आता तो ऐसे ऐसे, जो ये फॉर्मेटिंग है ना इसका भी ध्यान रखना है आपको। चलो एक बार आंसर देख लें, जो मैंने बताया था वही है। पहले डेफिनेशन लिखा है, फिर आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला कंप्यूटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आर्म्स लेंथ प्राइस हमारा भी सेम आया था, फिर उसके बाद 2600 आया, उसके बाद अमाउंट टू बी एडिड 170 आया, और उसके बाद नोट्स लिखा है, इन्होंने क्या अजम्पशन मानी है वो बेकार है, ठीक है। द अमाउंट टू बी एडिड 180 रुपये, वो अच्छा ये अजम्पशन मैं बताता हूँ, इनका अजम्पशन क्या लिया इन्होंने 170 लिखा है, लेकिन इसमें ना एक अज्यूम भी इन्होंने करा है। अगर बच्चों ने क्या क्या अज्यूम करके रखा था, तो उसके लिए कि अगर जो ये 2600 रुपये कोट है ना प्राइस, अगर
इट इज अज्यूम्ड, इट इज अज्यूम्ड कि रॉयल्टी इज नॉट एडेड। अगर रॉयल्टी ऐड नहीं हो रखा तो जो 170 में जो हमने प्राइस निकाला ना, तो ये भी ऐड नहीं होगा, तो इस केस में हमारा 2440 हो जाता और ये आपका ठीक होता। लेकिन उस केस में ना आपको ये अजम्पशन लिख कर आना होगा कि रॉयल्टी का अमाउंट ऐड नहीं है हमारे 2600 में। अगर 2600 में जो हमारा बेदाग प्राइस, तो दाग वाला प्राइस है, ये जो दाग वाला प्राइस है, दाग प्राइस, जो दाग वाला प्राइस है, अगर उसमें रॉयल्टी ऐड नहीं है, ये अज्यूम कर रहे हो, तो ऊपर भी आप ऐड मत करो। सिंपल है, जब यहाँ ऐड नहीं है तो ऊपर भी ऐड मत करो, यहाँ ऐड मान रखी है तो ऊपर भी ऐड मानो, सिंपल है। तो ये अजम्पशन भी लेके आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे सजेशन है कि ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। एग्जामिनर पहले देखते ही आपको मार्क्स दे देगा अच्छे से, और मार्क्स कम कटने, ज़्यादा कटने के चांसेस कम न है, और कटने की चांसेस कम हो जाते हैं बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन, 4 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन आता है। बीटा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज 2 यूनिट इन इंडिया, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन हैदराबाद में एंड अ ट्रेडिंग यूनिट इन सूरत है। बीटा लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू वेरियस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विद इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज। अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ही कई सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया कि हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो इसकी डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत है नहीं। फ्रॉम बोथ द यूनिट्स, द बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों है। द असेसमेंट ऑफ बीटा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 इज पेंडिंग बिफोर द असेसिंग ऑफिसर। असेसमेंट हुआ वो पेंडिंग है एओ के पास, हु रेफर्ड द मैटर टू टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को दिया है ताकि वो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल सके। इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट हैदराबाद। द टीपीओ हाउएवर एक्सपेंडेड द स्कोप, ने अपना स्कोप बढ़ाया और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे मांगा गया। तो एग्जामिन करना है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द एओ बिफोर मेकिंग रेफरेंस टू टीपीओ। प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, प्योर थ्योरी। कैन द टीपीओ इनलार्ज हिज स्कोप, क्या वो अपना स्कोप बढ़ा सकता है। तो आपको बेसिकली असेसिंग ऑफिसर की क्या क्या राइट्स है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कैसे अपना आर्म्स लेंथ प्राइस निकालता है, वो थ्योरी है। एक बार हम डायरेक्ट आंसर से ही पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। एज पर सेक्शन 92CA, वेयर द असेसिंग ऑफिसर कंसिडर इट नेसेसरी, अगर एओ को अगर नेसेसरी लगता है तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो भी हुई है इंटर्ड बाय द पर्सन, वो टीपीओ को रेफर कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई है और एओ को लगता है तो वो इसको टीपीओ को रेफर कर सकता है निकालने के लिए, कंप्यूटेशन के लिए। द असेसिंग ऑफिसर हैज टू टेक एन प्रायर अप्रूवल, किसका प्रायर अप्रूवल लेना होगा, पीसीआईटी का सॉरी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, पीसीआई का लेना होगा, और सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का, इन दोनों में से कब बिफोर मेकिंग सच रेफरेंस, इस रेफरेंस को लेने से पहले। द टीपीओ कैन आल्सो डिटरमाइन द एएलपी, टीपीओ जो है आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने से पहले अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विच हैव नॉट बीन रेफर्ड, मतलब टीपीओ आर्म्स लेंथ प्राइस तो निकाल ही सकता है, उसके अलावा कुछ ऐसे मैटर भी होंगे जो उसके ऊपर रेफर नहीं किए होंगे बट वो उसकी नोटिस में आ गए सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर हिम, तो उसके लिए भी वो एएलपी निकाल सकता है। द असेसिंग ऑफिसर हैज मेड द रेफरेंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट हैदराबाद यूनिट के लिए उसने दिया था विच शैल बी टेकन एज अ प्रोसीडिंग बिफोर द टीपीओ। ठीक है, द टीपीओ कैन इनलार्ज, वो अपना इसको बढ़ा सकता है, और प्रोसीडिंग बिफोर हिम हैदराबाद यूनिट के लिए वो डिटेल मंगा सकता है, एंड साथ ही साथ यूनिट बाय कॉलिंग फॉर डिटेल ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी एट सूरत भी, एंड द सेम इज विद इन द पावर कन्फर्म्ड बाय 92CA2, मतलब हैदराबाद के लिए बोला था तो सूरत के लिए भी मंगवा सकता है डॉक्यूमेंट। अगला पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा दिलचस्प है और इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो चलो देखते हैं। हाँ, तो एलएपी लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी इन विच एंडेस इनकॉर्पोरेशन अ कंट्री जेट होल्ड्स 38% ऑफ शेयर होल्डिंग। पहले बताओ सर ये क्या हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज है कि नहीं है। सर आपने कई बार बताया, हमने कई बार सुना, और सर हमें पता है सर एसोसिएट एंटरप्राइज है, और हमें ये पता है, उसके बावजूद भी हम लिख कर आएंगे क्योंकि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा ही है ताकि हम उसको बता सके। एग्जाम में क्वेश्चन क्यों आता है, ताकि आप उसका आंसर दे सके। ये ऑब्वियस कुछ नहीं होता है। अगर एसोसिएट एंटरप्राइज आपको लग रहा है तो एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन लिखे, वो क्यों है मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं क्योंकि इस पे भी 1 मार्क्स हैं, और 1 मार्क्स करके ही आपके एग्जाम्पशन से आप दूर होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 बाय द इंडियन कंपनी सप्लाइड द कंप्यूटर कंट्री जेड में दिए बेस्ड 1100 पर पीस का
कंप्यूटर का प्राइस रखा जो कि सप्लाई टू अंदर अनरिलेटेड पार्टी को दिया जाता है 1400 पर पीस CZD ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 2022-23। असेसिंग ऑफिसर ने एक प्राइमरी एडजस्टमेंट किया 1,68,00,000 का, 168 लाख, 1,68 लाख का, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर 700 पीसेस एंड इट वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एसएससी। एसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया। प्राइमरी एडजस्टमेंट जो हुआ वो 1/6/2023 को हुआ। ऑन अकाउंट ऑफ दिस एडजस्टमेंट द एक्सेस मनी 1,68,00,000 is available with NGOs. Countries that in the context, Elfina wants to know the effect of this transaction for the assessment year 2024-25 on the basis that declared on income rupees 300 lakh and the excess money is still lying in the NGOs incorporated till today. Assume the rate of CG8 is rupees 80। ठीक है, और आपको लाइबोर का रेट दिया है। सर क्यों दिया है मैं बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे सर, पहले इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा सर ये दोनों जो है क्वेश्चन नंबर 12 कि एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन लिखेंगे। सर ये कंपलसरी है, समझो बात को, एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद बताएंगे कि शेयर होल्डिंग बताएंगे सेकंड पॉइंट में, ठीक है, कि मोर देन 26% है, सो इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज, इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज। ठीक है, ये लिखने के बाद जिसके मार्क्स हैं उसके बाद आप बताएंगे कि सर प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई है विद इन द स्कोप, प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई है जो कि एक्सेप्ट हुई है, बकायदा एक्सेप्ट हो गई है। तो इसके बाद आपको कंडीशंस लिखनी होगी सेकेंडरी एडजस्टमेंट के लिए। सेकेंडरी एडजस्टमेंट कंडीशंस जो 3 कंडीशन है ना वो लिखना होगा कि ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, प्राइमरी एडजस्टमेंट हो गया, आपने इसमें एडजस्टमेंट कर लिया और जो अमाउंट है 1 करोड़ से ज़्यादा है, 100 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसकी सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगी। अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट में सर कौन कौन सी चीज़ें होती है सर, टोटल 2 एडजस्टमेंट होती है। पहला तो पैसा मंगा लो 90 डेज में, 90 डेज में या तो पैसा मंगा लो या तो आप इस पर टैक्स भर लो 18 + 12 + 4, ये IT हो गया इनकम टैक्स, ये सरचार्ज हो गया और ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया। 90 डेज में मंगा लो वरना लाइबोर प्लस 3.5% के हिसाब से आप पे हम इंटरेस्ट ले लेंगे। अब मार्किंग समझिएगा, मार्किंग समझिएगा कि कैसे कैसे आपको एग्जामिनर मार्किंग देगा, हर एक पॉइंट का जो है मार्किंग होता है और इसका मार्किंग कैसे कैसे दिया जाता है उसको समझिएगा जरा। इसके तो 1 मार्क तो मार के ही चलो, इससे ज़्यादा किससे ज़्यादा कम तो मिलेंगे नहीं। इसके 2 मार्क मान के चलो, ठीक है। अब इसके 1.5 मान के चलो, नहीं इसके 2 मार्क मान के चलो, इसके भी 2 मार्क मान के चलो, और इसके जो प्राइमरी एक्सेप्ट कर रखा है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट होनी है, इसकी 1 मार्क। मतलब ये थ्योरी नहीं लिखी तो 2 मार्क गए, ठीक है। इसकी कंप्यूटेशन में कंक्लूजन नहीं लिखा तो उसमें भी आपकी स्लैशिंग होगी मार्क्स की, ठीक है। तो मैंने आपको एक डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जो एग्जाम्शन रह जाती है ना वो क्यों रहती है, वो इसलिए रहती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है एसोसिएट एंटरप्राइज की, जो मैं हमेशा बोलता हूँ और ये हमेशा ही मिलेगा ऐसे ही। फिर उसके बाद कंडीशन लिखा है प्राइमरी एडजस्टमेंट एक्सीड ₹100 लाख, ये लिखा है। फिर उसके बाद इन्होंने बाकायदा बोला कि लाइबोर है 9.5% प्लस में 3%, ठीक है, लगा 3% लगता है, यहाँ 3.5 करेगा, सॉरी ये 3% है, 3% है, ठीक है। लाइबोर 9.5% है, प्लस में 3% करेंगे तो कितना रेट आएगा, 9.5 प्लस में 3% तो कितना रेट आ गया हमारा, 12.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर आपने 90 डेज के अंदर अंदर विद इन 90 डेज अगर पैसा बाहर कंट्री से नहीं मंगाए तो, ठीक है, तो इतना आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। और सेकंड ऑप्शन है टू पे द एडिशनल इनकम टैक्स। तो एडिशनल इनकम टैक्स सर कितना होता है, टैक्स होता है 18%, उसके ऊपर सरचार्ज लगता है 12% और सेस लगता है 4%, तो 20.9664 आता है जो कि आप पे कर सकते हो, जो कि आपकी एडजस्टमेंट हुई है ऑन 1,68 लाख पे, जो कि अमाउंट आता है 35,22,355 रुपये। और इसी के साथ आपका 12वां क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, हुआ ख़त्म। और एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सर, चैनल सब्सक्राइब कर दूँ और दोस्तों के साथ शेयर करो, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। एंड राधे राधे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर हरी होल्ड करते 30% ऑफ वोटिंग पावर। सर हम ना एक बार ना क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना
एक बार ये पढ़ लेते रिक्वायरमेंट क्या क्वेश्चन की। एडवाइज मिस्टर हरी एज टू वेदर एबीसी इनकॉर्पोरेटेड XYZ लिमिटेड आर एसोसिएट इंटरप्राइज, क्या ये दोनों इंटरप्राइज आपस में एसोसिएट इंटरप्राइज है? ठीक है, अब एक बार देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मिस्टर हरी क्या है, होल्ड्स करते हैं 30% ऑफ इट्स वोटिंग पावर इन एबीसी INC, लिख लेते हैं क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन लिखकर ही सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एबीसी इनकॉर्पोरेटेड है, मिस्टर हरी है कोई, मिस्टर हरी, ये कितने होल्ड करते हैं सर? 30% होल्ड करते हैं। होल्ड सर किस में होल्ड करते हैं? एबीसी में, एबीसी INC। ओके, लिख लिया। यह कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द लॉस ऑफ कंट्री ए फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, द सेट कंपनी इंटर्स इनटू द एग्रीमेंट विद XYZ लिमिटेड। क्या है सर? ये इंडियन कंपनी है, ये है कंट्री ए में, ठीक है, ये है XYZ लिमिटेड, ये है भारतीय इंडियन कंपनी। ओके जी, अब क्या है सर? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज वन ऑफ द क्लॉज ऑफ द एग्रीमेंट एबीसी हैज द पावर टू अपॉइंट 6 डायरेक्टर ऑफ XYZ। सर क्या कर सकता है सर? एबीसी कर सकता है पहले पॉइंट में सर 6 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, 6 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। सर कितने टोटल डायरेक्टर है सर बोर्ड में? सर 12 डायरेक्टर है सर, 12 डायरेक्टर है सर। पहली कंडीशन क्या होती है सर अगर एसोसिएट इंटरप्राइजेस? सर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर इज टू बी अपॉइंटेड बाय द अनदर कंपनी। सर क्या 6 इट्स मेजोरिटी ऑफ 12? इट्स नॉट, हाफ है, सॉरी ये हाफ है। मेजोरिटी क्या? मोर देन 50%, मोर देन 50%, नो। तो क्या ये एसोसिएट होते हैं? सर नहीं होते, तो पहली कंडीशन तो मीट नहीं होती। चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं अब। फर्दर टोटल परचेज बाय XYZ लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एस्टिमेटेड टू बी 500 करोड़, ठीक है, आउट ऑफ विच 48 करोड़ हैज बीन सोर्स बाय लोकली एंड द बैलेंस शैल बी सप्लाइड बाय द एबीसी इनकॉर्पोरेटेड। दूसरा है परचेज, टोटल है 500 करोड़, टोटल है 500 करोड़। XYZ से कितना लेते हैं लोग? 500 माइनस में 48, यहाँ 452 लेते हैं। परसेंटेज देखते हैं, 90 परसेंटेज देखते हैं हमारा कितना है? 90.0। सर हमारी कंडीशन क्या आती? परचेज मोर देन 90%, मोर देन 90%। अगर आप एसोसिएट इंटरप्राइज से अगर 90% से ज़्यादा परचेज करते हैं तो वो एसोसिएट हो जाते हैं। मतलब किसी और कंपनी से 90% से ज़्यादा आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो वो हमारी एसोसिएट हो जाती है। तो देयरफॉर इट्स एसोसिएट इंटरप्राइज, एसोसिएट। इतना सा आंसर है, इसकी फ्रेमिंग करके आएंगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, द प्राइस ऑफ द इंटायर, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। To enterprise shall be deemed to be an associate enterprise if at any time during the previous year more than half of director अगर कोई अपॉइंट करता है, हमारे केस में नहीं कर रहा था। टू इंटरप्राइज एसोसिएट इंटरप्राइज होती है अगर 90% ऑफ और मोर द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हाँ सर कंज्यूम हुआ था, हमने खरीदा था, तो इसलिए ये इंटरप्राइज एसोसिएट इंटरप्राइज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज दैट वुड फॉलो if the assessing officers make adjustment to arm's length price। अगर assessing officers arm's length price में in the international transaction में कोई adjustment करते हैं तो एसएससी resulting in increase the taxable income उनकी increase हो जाती है। What are the remedies available to the SSC to dispute such adjustment? ये प्योर थ्योरी वाला क्वेश्चन है। चलो विदाउट टाइम वेस्ट के हम देखते हैं। पहले तो ये दो चीजें कर सकते हैं कि आपको नहीं मिलेंगी। अगर असेसिंग ऑफिसर ने अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ाई है तो उस बढ़े हुए इनकम के अगेंस्ट आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6A की कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। नो करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट वुड बी मेड टू द टोटल इनकम ऑफ द अदर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। मतलब क्या हुआ सर, आपकी कोई कंपनी ए लिमिटेड जिसकी इनकम बढ़ा दी और उसके करस्पॉन्डिंग में कोई बी लिमिटेड जिससे आपने परचेज करा था गुड्स एट अ हायर रेट, और एसेसिंग ऑफिसर को लगा सर आपने ज़्यादा रेट पे खरीदा हुआ है, लो रेट पे खरीदना चाहिए था, तो इसके कारण आपकी इनकम बढ़ गई।
ठीक है। अब इसके वजह से सामने वाले एसएससी पे क्या हुआ, वो बोलेगा कि सर मेरे तो सेल्स वॉल्यूम कम हो गया ना। सर कहना क्या चाहते हो, कहना सर सिंपली ये चाहते हैं कि ये 100 रुपए का लेट सपोज कोई गुड्स है, ठीक है, आपने कितने रुपए में खरीद लिया सर, 150 रुपए में, ठीक है। तो आपकी इनकम जैसे 200 रुपए माइनस में 150, आपका कितना हुआ सर 50 रुपए। अब एसेसिंग ऑफिसर ने क्या करा सर, ये 150 का नहीं 100 रुपए का गुड्स था, तो आपका जो था 200 माइनस में 100 होना चाहिए था, 100 रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए थी, आपकी 50 रुपए इनकम बढ़ा दी। ऑन दी अदर हैंड जिससे आपने गुड्स खरीदा था उसने अभी तक सेल्स में 150 रुपए दिखा रखा था, वो कहेगा सर आपने जब उसको 150 कर दिया तो ये तो 100 था, अब मेरी सेल्स फिगर मेरे को कम करने दो। तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, कोई भी करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होगी इसके अगेंस्ट में। तो ये दो चीजें हो जाएगी आपके साथ। उसके अलावा रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल होगी, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो अंडर 144 सी में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में, ठीक है। दूसरा है यू कैन फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 246 टू द ज्वाइंट कमिश्नर को फाइल कर सकते हो फॉर द अपील, ऑब्वियसली विद इन 30 डेज है ये भी, ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर। और यू कैन आल्सो फाइल द फॉर द रिवीजन ऑफ ऑर्डर फॉर द असेसिंग ऑफिसर, आप करियर अप्लाई कर सकते हो 264 में विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ विच द ऑर्डर साउट to be revised is communicated, provided the time limit for appeal the commissioner to the or the income tax appellate tribunal has expired or the SSC has waived the right of such an appeal। मतलब कि अगर आप वेव ऑफ कर देते हैं अपना राइट को कि हम आगे कुछ भी नहीं लेंगे, तो आप उस केस में 1 साल के अंदर अंदर आप रिवीजन के लिए असेसिंग ऑफिसर को बोल सकते हैं सर आप ही एक बार देख लीजिए। तो ये था थ्योरी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आई लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी मिस्टेक करी थी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंपनी सप्लाइड बिलेट टू इट्स होल्डिंग कंपनी यू लिमिटेड यूके द प्रीवियस ईयर 2023-24। आई लिमिटेड आल्सो सप्लाइड द सेम प्रोडक्ट टू अनदर यूके बेस्ड कंपनी वी लिमिटेड एन अनरिलेटेड पार्टी। द ट्रांजेक्शन विद यू लिमिटेड आर प्राइस्ड एट 500 per metric ton FOB basis पे, whereas the transaction with V Limited are priced at euro 700 per metric ton CIF basis. Insurance and freight amount to 200 euro per metric ton. Compute the arm's length price. सर समझिएगा बात को, ये है आई लिमिटेड, इसने अपनी किसी होल्डिंग कंपनी है, कौन सी है, यू लिमिटेड, यू लिमिटेड, ठीक है। इसको सप्लाई करा सर कितने में सर, 500 मैट्रिक टन में, ठीक है। और अनदर अनरिलेटेड पर्सन जो वी लिमिटेड है उसको जो ट्रांसफर करा वो करा 700 पे मैट्रिक टन सर, बट ये था CIF बेसिस पे, ये था FOB बेसिस पे। अब बात को समझिएगा, CIF बेसिस में और FOB बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। सर ये अगर समझ लो सर, ये भारत है और ये कोई और कंट्री है, ठीक है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं यहाँ से सप्लाई करते हैं, तो ये अगर पॉइंट पे अगर आप सप्लाई की वैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब अपने क्षेत्रफल जहाँ पे भारत का एंड हो रहा है, तो ये FOB ऐड होता है, ये FOB होता है, ठीक है। ये कंट्री बी है, लेट्स सपोज कंट्री है, ये इंडिया है, ठीक है। अगर आपने ये लिया है पॉइंट ऑफ सप्लाई, तो ये होता है FOB। जब आप इसमें ना अगर कुछ इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड कर देते हैं, इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, आप बोलते हैं कि ये भी आप सर्विस दो, तो इस पॉइंट पे अगर आप आ जाते हैं ना, तो ये आता है CIF बेसिस पे। मतलब जो सप्लाइंग पार्टी होता है उसके पोर्ट पे तक आपका अगर खर्चा आप देखते हैं तो वो होता है FOB बेसिस। मतलब अगर चाइना से आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई सामान, तो चाइना के पोर्ट तक का जो प्राइस होता है वो होता है FOB बेसिस। अगर आप उसमें इंश्योरेंस प्लस फ्रेट ऐड कर देते हो तो वो हो जाता है CIF बेसिस। वैसे अगर कोई हम माल भेज रहे हैं तो हमारे पोर्ट तक का जो वैल्यू होता है वो FOB बेसिस, जैसे हम इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऐड कर देते हैं वो है CIF बेसिस। तो ये जो 700 रुपये है ना, तो ये CIF बेसिस है। ये कैसा CIF बेसिस है, तो इसमें इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऐड है, तो हमें इंश्योरेंस एंड फ्रेट को क्या करना होगा सर, लेस करना होगा। इंश्योरेंस एंड फ्रेट को क्या करना होगा, लेस करना होगा। बच्चों ने क्या करा सर, इसमें ऐड कर दिया। ऐड क्यों करा, आई डोंट नो, क्योंकि उनको लगता था कि एडजस्ट करके आना होगा, तो 700 में से माइनस अगर 200 करते हैं तो 500 आता है, और दोनों का जो आपने रेट लगाया वो ठीक था, रिलेटेड एंड अनरिलेटेड में कोई डिफरेंस नहीं था। बच्चों को क्या कंफ्यूजन है कि ये सेम क्यों आ रहा है, आंसर सेम नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स ने जो भी क्वेश्चन कराया था उसमें कभी भी आंसर सेम तो आता ही नहीं था। एसोसिएट प्राइस के साथ जो डीलिंग हो रही है, एसोसिएट
आपके पार्टी है उसके साथ जो डीलिंग हो रही है, रिलेटेड पार्टी के साथ डीलिंग हो रही है, और जो अनरिलेटेड पार्टी के साथ डील हो रही है उसका कभी अमाउंट सेम आ ही नहीं रहा था अभी किसी क्वेश्चन में। तो बच्चों के डाउट होने लगा पेपर में जब क्वेश्चन आया ये सेम क्यों आ रहा है, इसीलिए उनमें ऐड करके आ गया। तो ऐसा ना आप ज़्यादा प्रेशर में मत आइएगा, अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा और आपको लेस करके आना है और लिख कर आना है, सेम है तो कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंक्लूजन में लिख कर भी आना, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। और प्रेशर में आके ना एग्जाम में कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर हम आते हैं अपने आंसर पे, तो ये रहा प्राइस दे रखा है, उसके बाद क्लैश करा कॉस्ट एंड इंश्योरेंस, ये आ गया आपका, एफओबी आ गया, ठीक है। तो कोई भी एडजस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स लिमिटेड ऑपरेटिंग इन इंडिया इज द डीलर फॉर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द येन लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या है सर, इंडिया में डील करता है और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का डील करता है जो कि येन लिमिटेड द्वारा जापान में बनाया गया है, ठीक है। ओन्स 55% ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। येन लिमिटेड कितना सर ओन रखता है सर, 55% ओन करता है एक्स लिमिटेड का। एंड आउट ऑफ 7 डायरेक्टर 4 वर अपॉइंटेड बाय देम, मतलब येन लिमिटेड द्वारा 4 डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं 7 डायरेक्टर में से, मतलब मेजोरिटी डायरेक्टर येन लिमिटेड अपॉइंट करता है, मेजोरिटी शेयर्स होल्ड बाय येन लिमिटेड। तो पक्की बात है ये दोनों है एसोसिएट इंटरप्राइज। द असेसिंग ऑफिसर आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 300 लाख रुपए की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन थी फॉर द रेलिवेंट ईयर बाय नोटिसिंग दैट द कंपनी हैज फेल्ड टू मेंटेन द रिक्विजिट रिकॉर्ड, हैड आल्सो नॉट ऑब्टेन्ड द अकाउंटेंट्स रिपोर्ट एडजस्टेबल इट्स इनकम बाय मेकिंग एन एडिशनल ऑफ रुपीज 30 लाख to the declared income and also issued show cause notice to levy various penalty. X Limited seeks your expert opinion। पहली बात तो ये कि ये दोनों एसोसिएट इंटरप्राइज कंफर्म हो गए, तो आपसे ओपिनियन मांगा गया तो हम बोलेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है, आपने डिक्लेयर नहीं करे थे ट्रांजेक्शन तो इसके अगेंस्ट में ये एडिशन कर सकते थे। इसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कि कुछ ऐसे और ट्रांजेक्शन होंगे जो आपको रिपोर्ट करने होंगे, मेंटेन करने होंगे, अदरवाइज आप पे पेनल्टी लगेगी। ये तो हमने ऊपर लिख दिया कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माने जाएंगे 92B के अकॉर्डिंग, आर्म्स लेंथ प्राइस पे एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या क्या पेनल्टी लग सकती है अगर आप ऐसे कोई भी गलत काम कर सकते हैं, वो क्या क्या है। फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, अगर आप फेलियर टू रिपोर्ट है तो कितने पेनल्टी है सर, 200% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स है, ठीक है। फेलियर टू मेंटेन द रिक्विजिट रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से मेंटेन नहीं करा है तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। फेलियर टू मेंटेन रिक्विजिट रिकॉर्ड, अगर कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा है वो जो भी हुआ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तो उस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का 2% आप पे लगेगा। उसके अलावा फर्निश टू रिपोर्ट, अगर आप कोई रिपोर्ट ही फर्निश नहीं करते हैं अंडर सेक्शन 92E में तो आपको 271BA में फिक्स पेनल्टी लगती है ₹1 लाख की।